देखो, सबसे पहली बात तो स्टैक होता क्या है। स्टैक के बारे में आप ये समझ लो कि अगर मान लो मैं किसी वैल्यूज़ को अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो मैंने एक वैल्यू रखी, उसके ऊपर मैंने दूसरी वैल्यू रखी, फिर तीसरी वैल्यू रख दी। इस तरह से अगर मैं वैल्यू के ऊपर वैल्यू रख रहा हूँ तो वो एक क्या बन जाएगा, स्टैक बन जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। जैसे नॉर्मली मैं बच्चों को जैसे कहता हूँ, यार अपने ट्यूशन रूम में चेयर पड़ी है, तुम एक के ऊपर एक रख सकते हो। तो स्टैक का रूल क्या होगा, स्टैक एक रूल को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं लीफो रूल, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में आओगे सबसे पहले जाओगे। अब चेयर निकालने को अपने बीच में से चेयर खींच के नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो बात को। बुक्स के अंदर जैसे प्लेटों वाला एग्जांपल दिया होता है, तो उसमें तो बच्चे छेड़खानी कर लेते मेरे साथ कि सर मैं बीच में से प्लेट निकाल ली, तो निकाल ही भी सकते हैं, कोई बड़ी बात है। कांच की प्लेटें, हो सकता है टूटे, हो सकता है नहीं टूटे। स्टूल के अंदर जैसे अपने अरेंज है, तो सबसे ऊपर वाला स्टूल सबसे पहले हटेगा, फिर उससे जस्ट नीचे वाला, फिर उससे जस्ट नीचे वाला, या और जिद करोगे तो नीचे से निकल। लेकिन रूल अपने चले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल। स्टैक समझाने से पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं, जिस दिन मैंने डीएस शुरू करी थी, डेटा स्ट्रक्चर, उस दिन मैंने तुम्हें बता दिया था डीएस का मतलब एक बेसिक कंसेप्ट है। हमें कंसेप्ट को फॉलो करना है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे बात को। हम तरीका क्या यूज कर रहे हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको पहले एरे की शक्ल में बताता हूं, फिर अपने डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एरे ही है, जैसे नॉर्मली आप लोग एरे ऐसे बनाते हो, मैं बता देता हूं। एरे तुमने बनाया, ये एरे, इसमें ये तुम्हारा A0 होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3 इंडेक्स नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट में। अब आप ये समझ लो कि ये तुम्हारा A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। ये 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे, एक दिशा में काम करेगा। अब दिशा कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कैसे काम करेगा। अगर मान लीजिए मैं, ये तो हुआ, देखो पहले तो मैंने तुम्हें बताया कि स्टैक जो है वो लीफो कंसेप्ट का यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा, ये बनाया कितने तरीकों से जा सकता है। एरे से आप लोग इसकी कोडिंग कर सकते हैं, और आप इसकी कोडिंग लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, जो कि लिंक लिस्ट चैप्टर के बाद में, लिंक लिस्ट समझने के बाद में तुम लोग कर पाओगे। अब यूज, बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर इसका यूज क्या है, उपयोग क्यों लें हम लोग, लिंक लिस्ट क्यों सीखे, कोई कारण तो होगा ना। तो सॉरी, स्टैक क्यों सीखे, उसके पीछे रीजन तो होगा कुछ। तो आप ये समझ लो कि तुमने एक शब्द पढ़ा होगा, रिकर्सन। रिकर्सन, जैसे कि हमारा अगला टॉपिक भी होगा रिकर्सन। वो क्यों है इस यूनिट में, वो इसीलिए है कि स्टैक जो है वो रिकर्सन में यूज आता है। ठीक है, कैसे यूज आता है वो रिकर्सन समझाते वक्त और बताऊंगा। दूसरी बात, स्टैक जो है मैं आपको लेके चलता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लीफो प्रोसेसिंग। मतलब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे सब्जेक्ट को, तो उसमें तुम पढ़ोगे कि हमारे पास में अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं। एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूप से प्रोसेस चलता है, ठीक है। एक होता है लीफो रूल से चलता है, मतलब जो सबसे लास्ट में आता है वो प्रोसेस सबसे पहले एंड होता है, इसको हम बोलते हैं लीफो प्रोसेस। तो एक तो स्टैक यूज हो गया रिकर्सन में, एक लीफो रूल में। और इसी तरह से इसका यूज जो है, एक एग्जांपल है टावर ऑफ हैनोई। ये कंसेप्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसने एक कंसेप्ट दिया था कि भाई आपके पास में 3 टावर है, और 3 टावर में सबसे बड़ी डिस्क, उससे छोटी डिस्क, उससे छोटी डिस्क है, और आपको एज इट इज वो डिस्क यहाँ से यहाँ शिफ्ट करनी है। पहले नीचे बड़ी, उससे छोटी आनी चाहिए, और बीच में एक आप टावर का यूज कर सकते हैं जो कि टेम्परेरी टावर होगा। वो काम भी आपका स्टैक से होगा। इसके अलावा तुम स्टैक जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें एक क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नोटेशन के। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको प्रीफिक्स में बदलो, उसको पोस्टफिक्स में बदलो। और ये काम अगर आप स्टैक के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे तो ईजिली कर सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये कुछ बेसिक से मैंने यूज बताया, और भी कोई यूज समझ में आएगा तो वो और मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। स्टैक के अंदर मेनली 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है पुश, मतलब वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करेंगे। एक जो ऑपरेशन होता है वो होता है पॉप, मतलब इसको मैं एक तरह से लिख देता हूं कि इसमें हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। एक पॉप होगा जिसमें हम लोग वैल्यू को डिलीट करेंगे,
और एक तीसरा जो होता है वो बहुत कम जगह पे लिखते हैं, कई लोग बताते कई लोग नहीं बताते। इसमें हम लोग सर्च करेंगे, वैल्यू को शामिल कर सकते हैं, पीप को भी। और ये चौथा जो होता है वो हमारा होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग शब्द डीएस में होता है डिस्प्ले के लिए, मतलब हम लोग प्रिंट करवाने के लिए ट्रैवर्सिंग का यूज करेंगे। 4 ऑप्शन हो गए। अब मैं पुश को तुम्हें एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पुश ऑपरेशन स्टार्ट किया, ताकि इसकी एल्गो, जैसे एल्गो लिखनी मैंने बताई थी, वो एल्गो हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एरे है। अब ये बात समझ लेना कि स्टैक में जितने भी वैल्यू आप लोग डाल रहे हैं, सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको टॉप बोलते हैं, कई जगह इसको टॉस बोलते हैं, TOS, टॉस। नाम है, हमारी मर्जी से कुछ भी लिया जा सकता है, रटने की जरूरत नहीं है। मतलब टॉप ऑफ स्टैक, स्टैक के सबसे ऊपर वाली वैल्यू, समझिए बात को। अब देखो ये होगी टॉप वैल्यू होगी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे कोडिंग कैसे चलेगी। सबसे पहली बार एरे क्या होगा, खाली होगा। खाली होगा तो कई जगह टॉप -1 लेते हैं, कई जगह टॉप 0 लेते हैं, उसका भी क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बता दूंगा। शुरू में टॉप क्या है, खाली है। मैं कहता हूं भाई स्टैक जो है वो हमारा खाली है, स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है। अब फर्स्ट टाइम जब वैल्यू आएगी, मान लो कोई भी स्टूल नहीं है, तो पहला जो स्टूल होगा वही टॉप है। मान लो क्लास में कोई नहीं है तो तू ही टॉप है और कोई है ही नहीं, तो वही सेम बात यहां पर जब पहली वैल्यू आएगी तो ये टॉप होगी और इसका इंडेक्स नंबर होगा 0। सही बात। तो मतलब तुमने क्या किया, स्टैक के इस पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे एक वैल्यू को डाल दिया और टॉप हो गया आपका 0। नेक्स्ट टाइम मैं डायग्राम इस तरफ मूव कर रहा हूं, ये हमारा अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया पुश का। अगली बार क्या होगा, अगली बार 7 तो हमारे पास है ही, एक वैल्यू और डालेंगे, वैल्यू एक ही दिशा से इंसर्ट होती है इसी तरफ से, तो फिर वैल्यू इंसर्ट होगी। टॉप जो 0 था वो टॉप आपका 1 बन जाएगा, समझ गए बात को। फिर वैल्यू इंसर्ट होगी, टॉप जो है कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सही बात। इसका मतलब टॉप बढ़ेगा, एक समय में हम लोग एक ही वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ठीक है। लूप से भी करा सकते हैं और एक समय में एक वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात यह है कि आखिर टॉप बढ़े कब तक, इसकी एल्गो क्या लिखी जाएगी, तो मैं एल्गो लिख के बताता हूं तुम्हें। जैसे स्टेप 1 मैंने आपको बताया था स्टार्ट के लिए हो जाएगा, स्टेप 2 कोडिंग में लिखेंगे हम लोग। स्टेप 2 हम लोग कह देंगे कि टॉप जो है, टॉप शुरू में वो था -1। टॉप कब तक बढ़ेगा सर, टॉप जो है वो एंड आने तक, साइज आने तक बढ़ेगा। अब साइज तो हम जो भी लेते हैं एरे का वो साइज हो जाएगा उसका, टॉप साइज आने तक बढ़ेगा। देन क्या करें भाई, तो सर ऐसा करो, उस स्टैक के उस टॉप पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर दो। वैल्यू इंसर्ट होगी, जब जब वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, आप कहेंगे टॉप बराबर टॉप +1 हो रहा है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हो बात को। अब स्टेप 3 में लिखा एल्स। भाई जब भर गया, जब लास्ट पे पहुंच गया तो तुम क्या बोलोगे, सर स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो गया, वो अब ओवरफ्लो लिख रहा हूं ये गंदी सी राइटिंग में, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। और इफ को मैंने किससे बंद कर दिया, एंड इफ से, और लास्ट में क्या हो गया, एंड। तो स्टेप क्या हो गया 4 और स्टेप क्या हो गया 5। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा पुश का ऑपरेशन है। अगला जो ऑपरेशन है वो है हमारा पॉप। पॉप का मतलब होता है, मैंने जैसे शुरू में बताया था, वैल्यू को डिलीट करना, ठीक है। तो मैं एक तरह से यह बताता हूँ डायग्राम से। मान लीजिए तुम्हारे पास 7 है, 6 है, 3 है, 8 है, तो अलग अलग तरह की सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू, ऊपर भी और भी वैल्यू, ऐसी बात नहीं है वैल्यू नहीं होगी, तो 0, 1, 2 और 3 पोजीशन पे है, ओके। अब मैं कहता हूँ वैल्यू को डिलीट करना है, तो करना चाहो तो आप बीच में से भी डिलीट कर सकते हो, फर्स्ट भी कर सकते हो, लेकिन स्टैक के रूल को अगर फॉलो करना है तो भाई सबसे ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगी। जब ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी तो नेक्स्ट जो डायग्राम जो बनेगा उसमें 7, 6 और 3 आ जाएगा, मतलब टॉप जो है वो 2 पे आ जाएगा। कैसे आया, माइनस होने से आया।
फिर इस वैल्यू को अगर मैं डिलीट कर दूं तो क्या होगा, 7 6, टॉप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर मैं उसको डिलीट कर दूं तो टॉप क्या हो जाएगा, 0। और एक समय ऐसा आएगा कि टॉप स्टैक हो जाएगा खाली, और ये क्या लिखेगा, स्टैक हो गया एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी हो गया। अब एम्प्टी लिखने के बाद में मैं इसका एल्गो तुम्हें बताता हूँ। देखो इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना है स्टार्ट, स्टेप 1 हमने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टेप 2 मैंने शुरू किया। स्टेप 2 में मैंने क्या कहा कि टॉप कब तक घटेगा, 0 आने तक। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा इफ टॉप एल्गो है ये, टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक ये घटता रहे तो वैल्यू हटेगी। तो आपने लिखा स्टैक ब्रैकेट में टॉप, और उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। वैल्यू एक एक निकलेगी तब आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, और टॉप बराबर टॉप -1 भी कर सकते हैं। वैल्यू डिलीट होती जाएगी। लास्ट में स्टेप 3 में आप जब वो उसके बाद में नहीं जाएगा तो एल्स आएगा। एल्स में आप कहोगे कि ये स्टैक की वैल्यू जो है वो खाली हो चुकी है, स्टैक अंडरफ्लो हो चुका है, स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो ये आप एक मैसेज दे सकते हैं। एल्स के बाद में, ये मैंने एल्स लिखा, इसको हम लोग बंद करते हैं एंड इफ से एल्गो के अंदर, और लास्ट में हम लोग बंद करते हैं एंड से। इसको हम लोग ले लेते हैं स्टेप 4, और ये हमारा हो जाएगा स्टेप 5। बताएं। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा पीप। पीप जो ऑपरेशन है उसका जो यूज है वो ये होता है कि हम अगर किसी वैल्यू को सर्च करते हैं तो वो पीप की तरह काम करता है। मतलब क्यों बनाया गया पीप का, उसका रीजन देखो। जैसे 7 6 3 2 5, और मान लीजिए ये आपके टॉप है। हम कौन है, हम प्रोग्रामर है। हमें पता है कि 0 1 2 3 4 पोजीशन टॉप की है। लेकिन अगर यूजर इसको देखेगा या वो व्यक्ति देखेगा जिसने कोडिंग नहीं करी हुई, वो तो ऐसे गिनेगा 1 2 3 4 5, मतलब उसके लिए 1 2 3 4 5 है। तब आखिर तुम उस पोजीशन को कैसे पता करोगे? उस चीज के लिए प्रोग्राम है पीप का। जैसे मान लीजिए उसने सी इन एन को करवाया, एक लिमिट मांगी, उसने कहा मुझे चौथी पोजीशन पता करनी। एक सिंपल सा एक फार्मूला यूज करना है, कोई कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं है। सी आउट स्टैक टॉप -n+1, ये फार्मूला आप यूज करेंगे और आपकी वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए उसने 4 बोला, हम एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, हमारा टॉप कितना है, 4 है। 4 में से हम लोग जो सर्च वो कितनी करना चाहता है, 4th नंबर, और प्लस क्या कर देंगे 1। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, तो 0 + 1 एक तरह से हो गया, स्टैक की वैल्यू हो गई 1। मतलब वैल्यू तो ये उठाएगा, लेकिन यूजर ये सोचेगा कि यार मैंने तो n बराबर 4 डाला था और मेरी वैल्यू 6 आ गई, ऊपर से काउंट करते 1 2 3 4। समझ गए बात को? तभी इसको बोला जाता है पीप। अब 4th जो ऑप्शन है वो है हमारा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है डिस्प्ले। इसका मतलब हमें केवल वैल्यू को प्रिंट करवाना है और कुछ भी नहीं करना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना। 7 6 3 2 मान लो वैल्यू आपने डाली है, ऊपर भी बहुत तक वैल्यू हो सकती है, n तक होगी, लेकिन टॉप आपका यहाँ पर है, जैसे 0 1 2 3 पोजीशन। अब आपको ये कहा जाए कि आपको वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आप वैल्यू को प्रिंट करना चाहो तो आप 0 से 3 भी प्रिंट कर सकते हो लूप चला के, और 3 से 0 लूप चला के भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में कह दिया था स्टैक एक कंसेप्ट है, इसके अंदर आपको उसी तरह से दिखाना है जैसा वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसका मतलब अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें तो हम लोग इसको सीधा भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें उल्टा प्रिंट करना बता रहा हूं। मतलब i बराबर टॉप से शुरू करेंगे,
और i को कब तक चलाएंगे, 0 तक, और i क्या होगा, माइनस माइनस, और हम लोग उन सभी वैल्यू को, स्टैक की सभी वैल्यू को क्या करवा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए, स्टैक के सारे कंसेप्ट हो गए, ठीक है। और अब हम उसकी कोडिंग देखेंगे।